बात कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के दिन कैसे परफॉर्मेंस करें, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर हो। जी हाँ, आज हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल हो, नीट हो या फिर जो है किसी भी आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम तैयारी के दौर के लिए उन तमाम स्टूडेंट को आज हम एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं और उम्मीद है कि ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं जो है वीडियो बनाता हूँ उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनमें सफलताएँ के लिए ज़रूरी जो बातें होती है उसको मैं ज़रूर अपने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ अपने शानदार जो है एकेडमिक एक्सपीरियंस के बेस पर। तो आज हम बात कर रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब हम तैयारी अच्छे से करने के बावजूद कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा क्वेश्चन छूट जाता है। जी हाँ, तो इसकी तो दो वजह है, दो रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि तैयारी एग्ज़ामिनेशन से पहले आपकी तैयारी में कमी हो जाती है और दूसरा चीज़ है एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस पर भी डिपेंड होता है। तो आज इसी बात पर हम इम्पोर्टेंट ये टॉपिक लेकर आए हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, आपने अच्छी तैयारी की, आपने पूरा सिलेबस कवर किया, अच्छे कोचिंग में पढ़े, अच्छे शहरों में पढ़े, अच्छे स्टूडेंटों के साथ आपने तैयारी की, शेयर किया, सब कुछ किया और उसके बाद भी आप जो है क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन छोड़ दिए, तो कहीं न कहीं आपकी तैयारी में कमी का एक बहुत बड़ा वजह होता है। और ऐसे में अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करते हैं एग्ज़ाम में, तो आपका साल भी बर्बाद हो जाएगा और आप जो है अपनी लाइफ में जो गोल में जो पाना चाहते हैं, जो टारगेट आपका, उसमें आप पिछड़ सकते हैं। तो उन तमाम स्टूडेंट के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, बैंक की करें, रेलवे की करें, एसएससी की करें, टीचिंग की करें, पीसीएस की करें, आईएएस की करें, आज हम जो बात कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आप कई तरह के वीडियो देखते होंगे, पर हम जो लेकर वीडियो आते हैं वो उन तमाम स्टूडेंट के लिए कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर। तो पहली बात ये है कि आप जो है टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा ख्याल करें, बहुत बड़ा ध्यान दें, बहुत बड़ा फोकस करें। तैयारी से पहले जो है आप, अगर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन है, जी हाँ, तो आप ओमार शीट पर जो है आप प्रैक्टिस सेट डेली बनाएं। जी हाँ, कम से कम 3 महीना पहले से आप बनाने की कोशिश करें। भले ही आपका सिलेबस पूरा कवर नहीं हुआ या फिर कोई एक सब्जेक्ट पूरा आपकी तैयारी आप नहीं सही से किए हैं या फिर किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं और आप जब ओआर शीट पर आप जब प्रैक्टिस बना रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलती कर रहे हैं, तो उससे भी आप जो है ये मत सोचें कि हम प्रैक्टिस नहीं करें। जी हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ये सोचते हैं कि हम जब सब सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से नोट्स बना लेंगे, सारे नोट्स को दोहरा लेंगे, तब हम जो है प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। और तब तक टाइम निकल जाता है, तब तक 40 दिन रहता है, 30 दिन रहता है और आपका सही प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से एग्जामिनेशन हॉल में आप टाइम मैनेजमेंट के फेलियर होने की वजह से क्वेश्चन आते हुए भी आप जो है या तो क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं या फिर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और स्कोर जो है लो हो जाता है, कम हो जाता है और आप असफल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं करते हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट के लिए ज़रूर कहेंगे कि आप जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, आप रिवीजन कीजिए, कोचिंग जाइए, लेकिन साथ से साथ 3 से 4 महीना पहले से आप प्रैक्टिस सेट को बनाइए। उसके लिए आप डेली जो है 2 घंटे का टाइमिंग, जो आपका एग्जामिनेशन हॉल में जितना भी टाइमिंग होता है, अगर एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का है या 3 घंटे का है, तो उसी 2 या 3 घंटा आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट के लिए ज़रूरी है। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो आप जो है ओमार शीट पर प्रैक्टिस सेट कीजिए, धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट आएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा तो आप अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर करेंगे। दूसरी चीज़ है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, किस जगह पर गलती कर रहे हैं, कौन सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है। फिजिक्स में आप ज़्यादा गलती कर रहे हैं, रीजनिंग में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, बायो में कर रहे हैं, जिस चीज़ में गलती ज़्यादा कर रहे हैं उसका एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के लिए कुछ स्टूडेंट होते हैं जो डेली प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद एनालिसिस करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि वो रिवीजन भी उन्हें करना है, कोचिंग में जो बचे हुए सिलेबस है उसको भी पूरा करना है, साथ ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है
को पढ़ना भी है। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट जो है एनालिसिस जो है डेली नहीं कर पाते हैं। तो ये आप पर डिपेंड है, आप 2 दिन पर जो है अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाए हैं तो डेली आप एनालिसिस कीजिए, आधा घंटा देखिए कि कहाँ पर गलती है, या फिर हफ्ते में 1 दिन एनालिसिस के लिए टाइमिंग 2 घंटे के बनाइए कि आपने 5 दिन तक जो प्रैक्टिस सेट बनाए उसमें कहाँ कहाँ गलती की है। डीपली जो है 2 घंटे एनालिसिस हफ्ते में कीजिए, या फिर आप डेली बनाने के बाद आधा घंटा उसके लिए भी लगाइए, ये आप पर डिपेंड है। तो इससे ये होगा कि आपको जहाँ पर भी कमियां महसूस होगी, जहाँ पर गलतियाँ महसूस होगी, उसमें आप जो है सुधार कीजिएगा, इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। जहाँ पर आप बार बार उस यूनिट में, उस सब्जेक्ट में आप गलतियाँ कर रहे हैं, तो आप अपने टीचरों से, आप कोचिंग के टीचर से, आप कॉलेज के प्रोफेसर से आप जो है कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश भी साथ ही साथ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप 3 से 4 महीने तक प्रैक्टिस सेट कर बना लीजिएगा, तो यकीन मानिए कि उन स्टूडेंट से आप बेहतर होइएगा जिनका रिवीजन अच्छा है, जो कि मेहनत भी अच्छे से किए हैं, सिलेबस भी कवर किए हैं, पर प्रैक्टिस सेट बनाने में कमी कर दी है। मात्र 30 से 35 दिन, 25 दिन वो किया है। आपको कम से कम 4 महीने तक रेगुलर जो है मॉक टेस्ट देना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाना है। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट सुधर जाएगा और यकीन मानिए कि आपका परफॉर्मेंस बेहतरीन होगा। दूसरी चीज़ है एग्जामिनेशन हॉल में आप कैसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये भी बहुत बड़ा डिपेंड होता है। ख़ासकर उन तमाम स्टूडेंट के लिए मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले जैसे अलग अलग यूनिट क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लिया आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इन तीनों में हर स्टूडेंट का 2 ये यूनिट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ यूनिट में थोड़ा बहुत कमज़ोर रहता है या फिर उतना नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का कमांड है, सबसे पहले उसी को बनाने की कोशिश करें। अगर नीट में पहले अगर आपका बायोलॉजी सबसे स्ट्रॉन्ग है तो बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आप फिजिक्स सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स बनाइए। अगर आप केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग है तो उसको पहले बनाइए। उसी तरह से अगर मान लिया कि कॉमन एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है या रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है या मैथ स्ट्रॉन्ग है, इन तीनों में जो भी सब्जेक्ट यूनिट आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसे पहले बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ये है सेकंड में जो क्वेश्चन है, पहले जितने भी क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ है उस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व आराम से कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन यूनिट को सॉल्व कीजिए। और जब जिस सब्जेक्ट में थोड़ा आप कमज़ोर हैं या जो क्वेश्चन आपसे एकदम नहीं बन रहे हैं, आपका जो ऑप्शन आंसर है चारों में कन्फ्यूज़न है, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में बनाने की कोशिश कीजिए। पहले कोशिश कीजिए कि वो जो इतने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो है 50-50 वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, और वो लास्ट में। तो इससे होगा कि जैसे ही आप जो क्वेश्चन आपको आता है और बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप जो है टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से भी आप आगे बढ़ते जाइएगा। तो अगर मान लिया कि आपका जो भी सब्जेक्ट मजबूत है, फिजिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस सब्जेक्ट पर कमांड है पहले उससे बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो आपको 50-50 आंसर लग रहे हैं, और उसके बाद जो है ऐसे क्वेश्चन को बनाइए। कुछ क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ज़्यादा हाई रहता है, ऐसे क्वेश्चन 8 से 10 तो रहते हैं ऐसे, तो वो लास्ट में बनाने की कोशिश की। दूसरी चीज़ है कि अगर कुछ ऐसे मतलब ऐसे भी क्वेश्चन सेट होते हैं जो सारे यूनिट को मिला देते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन मैथ के होते हैं, एक रीजनिंग के होते हैं, एक इंग्लिश के होते हैं या फिर किसी और। ये मैं ज़्यादातर जनरल जो तैयारी करते हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, तो उसमें कभी कभी कुछ एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं, तो उसमें भी आपका जो सब्जेक्ट मजबूत है, अगर मान लीजिए रीजनिंग है तो पहले रीजनिंग को बनाने की कोशिश कर लीजिए, और उसके बाद जो है मैथ है तो मैथ बनाइए, इंग्लिश है तो इंग्लिश बनाइए। कहने का मतलब कि जहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, जो आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जिसके कंसेप्ट अच्छे हैं, सबसे पहले उसे बनाने की कोशिश कीजिए। आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा और धीरे धीरे जो है आप लास्ट में वैसे क्वेश्चन को बनाइए जिसके बारे में आपको बहुत कम नॉलेज है। तो इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन
जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर भी आएगा, आप एक्यूरेंसी भी रहेगी और टाइम मैनेजमेंट का भी जो है वो जो प्रॉब्लम होता है वो दूर हो जाएगा। ये तो दोनों चीज़ से होगा, पहले प्रैक्टिस सेट आप बना लीजिएगा तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे भी सुधर जाएगा और वहाँ भी जो है जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो इंटरेस्टेड है, अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल कमाल नॉलेज टैक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।